बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 45 दिनों के अंदर सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी अब रद्द होगी। जी हां, सही सुना। बिहार में अगर अब तक सरकारी जमीन को लेकर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल था, तो अब तस्वीर बदलने वाली है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि सरकारी जमीन पर जो भी गलत तरीके से नाम चढ़ा है, जो भी कागजों में खेल करके जमाबंदी करा ली गई है, वे अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। बिहार सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए तय कर दिया है कि ऐसी ही हर अवैध जमाबंदी को 45 दिनों के अंदर रद्द किया जाएगा। यानी अब न सालों तक फाइलें दबेंगी और न ही भूमाफियाओं की मनमानी चलेगी। ये फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो बरसों से देख रहे थे कि स्कूल की ज़मीन, तालाब की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन या सरकारी दफ्तर की ज़मीन किसी निजी आदमी के नाम चढ़ी हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। अब खेल बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। टाइम लिमिट में फैसला सुनाया जाएगा। अब तक होता ये था कि कोई शिकायत करता था तो अधिकारी कहते थे कि देखेंगे, जांच होगी, कागज़ मंगवाए जाएंगे, और फिर फाइल कभी ऊपर कभी नीचे और सालों तक मामला लटका रहता था। अब सरकार ने इस पूरे सिस्टम पर ब्रेक लगा दिया है। राजस्व और ज़मीन से जुड़े विभाग ने तय कर दिया है कि जैसे ही सरकारी ज़मीन पर अवैध जमाबंदी की शिकायत आएगी या अधिकारी खुद ऐसा मामला पकड़ेंगे, तो जिले के एसडीएम स्तर के अफसर को 45 दिनों के अंदर पूरा मामला निपटाना होगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ये काम अब टलने वाला नहीं है। हर स्टेप के लिए बाकायदा समय जो है तय किया गया है, ताकि कोई भी अफसर बहाना न बना सके। अब जिले में ये जिम्मेदारी एसडीएम यानी जिला अधिकारी के बाद वाले बड़े अफसर को दी गई है। आसान भाषा में समझे तो अब अगर कहीं सरकारी ज़मीन पर गलत तरीके से नाम चढ़ा है, तो उसी ज़िले के एसडीएम उस मामले की सुनवाई करेंगे। शिकायत मिले या खुद उन्हें पता चले, दोनों ही हालत में उन्हें केस चलाकर फैसला लेना होगा। ख़ास बात यह है कि अगर 1974 के बाद किसी सरकारी ज़मीन पर गलत तरीके से जमाबंदी की गई है, तो उसकी जवाबदेही सिर्फ ज़मीन हड़पने वाले पर नहीं होगी, बल्कि उस वक्त के या मौजूदा अंचल स्तर के अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी अब अफसर भी नहीं बच पाएंगे। डीएम की भी नज़र होगी, कोई मामला दबाया नहीं जाएगा। सरकार ने ज़िले के डीएम को भी साफ निर्देश दिए हैं कि वे पूरे अभियान पर नज़र रखेंगे। मतलब ये कि डीएम ये देखेंगे कि कितने शिकायतें आई, कितने मामलों में जमाबंदी रद्द हुई और कितनी ज़मीन वापस सरकारी खाते में आई। सरकार चाहती है कि पुराने सर्वे रिकॉर्ड में जो ज़मीन सरकारी दर्ज है, वह दोबारा सरकार या संबंधित विभाग के नाम सही तरीके से दर्ज हो। साथ ही हर अंचल में एक तरह का ज़मीन का भंडार भी तैयार किया जाएगा, ताकि आगे चलकर सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीन की दिक्कत ना हो। किस किस तरह की ज़मीन जांच के दायरे में आएंगी, ये भी आपको बता देते हैं। ये कार्रवाई किसी एक दो तरह की ज़मीन तक सीमित नहीं रहने वाली है। जिन ज़मीनों पर नज़र डाली जाएगी उनमें गांव की आम ज़मीन, कैसरे हिंद वाली ज़मीन, ख़ास महल की वो ज़मीनें जिन पर कभी सही तरीके से पट्टा नहीं दिया गया, सब शामिल है। इसके अलावा अगर कोई ज़मीन पहले पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या ज़िला परिषद की थी और अब किसी निजी आदमी के नाम चढ़ी है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम की ज़मीन, जैसे औद्योगिक विकास से जुड़ी ज़मीन, सब जांच में आएंगी। यहाँ तक कि अगर ज़मीन भारत सरकार के किसी मंत्रालय या दफ्तर की है और गलत तरीके से जमाबंदी करा ली गई है, तो वह भी नहीं बच पाएगी। वक्फ बोर्ड, धार्मिक न्यास, सरकारी या अर्ध सरकारी गौशाला जैसी संस्थाओं की ज़मीन पर अब गड़बड़ी पकड़ी गई तो वो भी नहीं बच पाएगी। सरकार का साफ संदेश है कि ज़मीन चाहे जिस नाम से हो, अगर असल में सरकारी है तो गलत तरीके से कब्जा किया गया है तो वह वापस ली जाएगी। सरकार ने सिर्फ बोलने तक बात नहीं छोड़ी है, बल्कि पूरा कैलेंडर बना दिया है। जैसे ही किसी मामले में अफसर को लगेगा कि शिकायत सही है, 3 कामकाजी दिनों के अंदर केस शुरू करना होगा। इसके बाद संबंधित लोगों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा ताकि वे अपना पक्ष रख सके। नोटिस पहुंचाने के लिए भी समय तय किया गया है। सुनवाई होगी, दलीलें सुनी जाएंगी और लिखित जवाब भी लिया जाएगा। इसके बाद आदेश पास होगा और ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाएगा, ताकि कोई भी देख सके कि क्या फैसला हुआ। मतलब साफ है कि अब सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा, छुपने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी होगा ये फैसला, ये भी आपको बताते हैं। गांव और शहर
दोनों जगह आम लोग बरसों से ये झेलते आए हैं कि सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा हो जाता है। कहीं चारागाह गायब, कहीं तालाब सूख गया, कहीं स्कूल की जमीन पर मकान बन गया। शिकायत करो तो सालों तक कुछ नहीं होता। अगर सरकार का फैसला सही तरीके से लागू हुआ तो ऐसे में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है और सरकारी संपत्ति सच में सरकार की संपत्ति होगी, किसी दबंग की नहीं। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा टेंशन भूमाफियाओं को है। अब तक उनका भरोसा था कि एक बार नाम चढ़ गया तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि गलत जमाबंदी चाहे जितनी पुरानी हो, अगर गलत है तो रद्द होगी। साथ ही जिन अफसरों ने आंख बंद करके मिलीभगत से खेल होने दिया, उन पर भी कार्रवाई का रास्ता अब खुल गया है। इससे सिस्टम में डर भी आएगा और सुधार भी होगा। कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये फैसला कागजों तक सीमित नहीं रहने वाला है। अगर 45 दिनों की समय सीमा सच में जमीन पर दिखी, अगर अफसरों ने ईमानदारी से काम किया, तो ये फैसला बिहार में जमीन से जुड़े सबसे बड़े सुधारों में गिना जाएगा। अब गेंद सरकार और प्रशासन के पाले में है। जनता देख रही है यह ऐतिहासिक फैसला सिर्फ खबर बनकर रह जाता है या सच में सरकारी ज़मीन को भूमाफियाओं से छुड़ाकर वापस लाता है। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।